सबका मानदेय समान रूप से बढ़ाया जाए, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। नहीं इंक्रीजमेंट सबका समान, क्योंकि महंगाई सबके लिए बढ़ रहा है, किसी एक के लिए नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये महंगाई सम्मानजनक और एक संतोषप्रद जो वेतन होता है वो तो आप लोग दे ही सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य स्वास्थ्य समिति के कर्मचारी हैं जो टीबी उन्मूलन का काम करते हैं। वो आज राज्य स्वास्थ्य समिति पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। क्या मांग है इनका, इनसे ही जानते हैं। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यालय, यहाँ पर पूरे बिहार के राज्य स्वास्थ्य समिति के जो भी टीबी उन्मूलन कर्मचारी हैं वो पहुँचे। आखिर क्या है मामला जो आप लोग आज राज्य स्वास्थ्य समिति पहुँच गए हैं? हम लोग का मामला है सर कि अभी महंगाई के हिसाब से एनएचएम कर्मी का मानदेय बढ़ाया गया है, उसमें एनटीईपी के कर्मी को सौतेला व्यवहार किया गया है, जबकि महंगाई सबके लिए समान बढ़ा है। तो पहले ही मानदेय सबका तय है और जब महंगाई के हिसाब से मानदेय बढ़ाया गया है तो सबको समान रूप से ही मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। जो परसेंटेज मानदेय आप बढ़ा रहे हैं तो सब पद के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है सबके लिए बराबर बढ़ा है। तो हम यही मांग करते हैं हम अपने आला अधिकारी से कि सबका मानदेय समान रूप से बढ़ाया जाए, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए और हम लोग ये के लिए समान वेतन किया जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कुछ लोगों का वेतन कुछ ज़्यादा किया जाए, कुछ कम किया जाए। जो लोग जिस पद पे हैं उसके अनुसार, उसके बेसिस पे, उसके वैल्यूबल पर उतना गवर्नमेंट दे जिससे हम लोग काम करने में सक्षम हो। जो लोग 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं। अभी कितना मानदेय है? अभी हम लोग का 19,000 मानदेय है। सांख्यिकी सहायक के पद पे हम लोग कार्यरत है, जो कि पूरे जिला में मात्र 6 लोग ही हम लोग कार्यरत है। और हम लोगों की सैलरी में मात्र बढ़ोतरी हुई है 5.26%, मात्र 1,000 रुपया, जिसमें हम लोग का गुजर बजर नहीं हो सकता है। कैसे घर चलाते हो? बस जैसे समझ सकते हैं आप लोग, हम लोग चलाते हैं घर। बस जो होना चाहिए वो हम लोगों के साथ नहीं हो पाता है। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम लोगों की बातों को सुने। एनएचएम के कर्मियों को सारा चीज़ मिले, जो कि समान वेतन के लिए समान कार्य करते हैं, हर दिन उपलब्ध होते हैं। बस यही गुजारिश है। समान हाँ, जो इंक्रीजमेंट हुआ है, किसी का 75 इंक्रीज हुआ है, किसी का मतलब 30 हुआ है, किसी का 35 हुआ, किसी का 5 हुआ, किसी का 10 हुआ है। तो ये जो भी इंक्रीजमेंट हो, समान काम समान तो नहीं इंक्रीजमेंट सबका समान, क्योंकि महंगाई सबके लिए बढ़ रहा है, किसी एक के लिए नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये महंगाई सबके लिए, तो इंक्रीजमेंट में सबका परसेंटेज सबका सेम होना चाहिए। क्योंकि 15,000 में किसी को भी काम करना, हम लोग भी काउंसलर के पद पर हैं, इसका भी 15,000 ही अभी दे रहा है। तो इस पर कोई काम करना बहुत ही मुश्किल है। आखिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, कुछ दिन में लागू होने वाला टीबी उन्मूलन, तो कैसे होगा? आप लोग तो अब हड़ताल करने की घोषणा करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का जैसे कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था तो 15,000 पे हुआ था, लेकिन फिर भी था कि कुछ तो प्रोन्नति हो। हमारे साथ जितने भी एनएचएम कर्मी लोग का बहाली हुआ, उन सब का इंक्रीमेंट हुआ। तो उन सब का इंक्रीमेंट हुआ 50% और हम लोग का हुआ 10%। तो हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं कि ऐसा इंक्रीमेंट क्यों हुआ और किस आधार पे किया गया। क्योंकि हम लोग का पहले ही सैलरी आप बताइए कि किस आधार पर है। उतना तो अभी के समय में एक लेबर होता है उसका सैलरी होता है। तो कम से कम एक सम्मानजनक और एक संतोषप्रद जो वेतन होता है वो तो आप लोग दे ही सकते हैं। और स्वास्थ्य कर्मी होने का मतलब ये तो नहीं आपके अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कीजिएगा? वो तो पहले बात करेंगे, उसके बाद ना डिपेंड। बात हुई? अभी बात नहीं हुई है, तो विशेष कुछ बात हो उसके बाद ना हम लोग पता लगा। आखिर मानदेय की वृद्धि नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या कीजिए? देखिए सर, हम शुरू से स्पष्ट बता रहे हैं कि जो वेतन वृद्धि किया गया है वो भारत सरकार के दिशा निर्देश पर किया गया है। और भारत सरकार का दिशा निर्देश जो है, 3 तरह का दिशा निर्देश था भारत सरकार का। पहला आपका एजुकेशन, आपका स्किल और आपका एक्सपीरियंस। और एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस के आधार पर वेतन बढ़ोतरी करना था। यानी जिसका 15 साल से वर्क कर रहा है उसका स्ट्रक्चर स्लैब अलग होना चाहिए, 10 साल से वर्क कर रहा है उसका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, और 0 से 5 साल का उसका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। एकदम स्पष्ट भाषा का गाइडलाइन में लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ की योग्यता, यानी समान योग्यता वाले को समान वेतन मिलना चाहिए। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई MBA है या कोई स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट का, उसका वेतन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्किल के आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर वेतन फिक्स होना चाहिए। जो नहीं हुआ है, न एक्सपीरियंस दिखा गया है, न अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या? देखिए, जो वेतन वृद्धि का पत्र दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसको आपत्ति है आपत्ति दर्ज करवाए। अगर आपत्ति दर्ज करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो माननीय हम लोग के हाई कोर्ट जो है उनके पास अपील करेंगे, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि मनमानी किया गया है यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा। अगर मानदेय मतलब मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? आंदोलन के साथ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे
और यहाँ पर एक भारी मतलब आंदोलन होगा, क्योंकि ये जो सरकार का अव्यवहारिक, अनैतिक और अतार्किक जो वेतन वृद्धि किया गया है वो हम लोग को स्वीकार नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या कीजिएगा? नहीं आएगा तो सब प्रथम हम लोग यहाँ दे रहे हैं, अपना मांग पत्र दे रहे हैं। इस पर यदि निर्णय नहीं हुआ तो न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय का दरवाजा बिल्कुल खटखटाएंगे। और इससे भी जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर आया है, आने वाला है, जिसके लिए कि आपके पूर्व अगर मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो आगे क्या कीजिएगा? केस करेंगे, केस करेंगे, हड़ताल करेंगे। हम लोग थोड़े आतंकवादी हैं जो कि मरम पिटी करेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है उसी को अपनाएंगे, और क्या करेंगे। बातचीत हुई है अंदर? कोई बातचीत कोई है ही नहीं है, बातचीत किनसे होगी। तो आपके आने से पहले ही अधिकारी गायब हो गए? पता चल गया होगा, निकल गए होंगे। जो गलती करेंगे वो तो उनको पता होगा। किनकी गलती है? सरकार अभी की हम या कैसे, अधिकारी? देखिए ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन इससे तो ये पता चलता है ना कि हम लोगों के साथ जो है भेदभाव किया गया है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ ये तो सरकार की दोष है ना। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति पहुंच गए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के जो भी कर्मचारी हैं, पूरे बिहार के कर्मचारी हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति पटना आज पहुंचे थे अपना ज्ञापन देने के लिए। मानदेय की वृद्धि की मांग को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे आने की सूचना मिली तो अधिकारी गायब मिले। इन्होंने साफ साफ चेतावनी भी दे दी है कि अगर हमारी मानदेय की वृद्धि नहीं की गई तो आगे आंदोलन भी करेंगे और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी की तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट भाषा शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।